नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ। सुपरफास्ट न्यूज में हम देखेंगे देश भर की तमाम दूसरी खबरों को सुपरफास्ट न्यूज में। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान एक बार फिर फंस गया। उम्मीद की जा रही है कि आज सीट बंटवारे पर समझौता हो सकता है। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी सीट बंटवारे के फॉर्मूले से नाराज हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें मिली 20 सीटों में जो 5 कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, वो उन्हीं के सिंबल पर लड़े। यही वजह है कि उनकी नाराजगी के चलते शनिवार को होने वाले सीट बंटवारे का ऐलान टल गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने लिए तकरीबन 157 सीटें रखकर पासवान को 40, आरएलएसपी को 25 और मांझी को 20 सीटें दे रही थी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मांझी भी पासवान के बराबर सीट मांग रहे हैं। रामविलास पासवान की पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। एलजेपी सांसद रामा सिंह ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है और बड़े फैसलों में पुराने नेताओं से बात नहीं हो रही है। रामा सिंह ने कहा कि पार्टी के पुराने और बड़े नेताओं से सीट बंटवारे पर फैसले में कोई राय नहीं ली गई। सिर्फ पासवान और उनके बेटे ही हर फैसला ले रहे हैं। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि पार्टी ने अगर उनकी बात नहीं सुनी तो फिर उन्हें कुछ फैसला लेना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने भी उतरने का ऐलान कर दिया। MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। ओवैसी ने कहा कि वो सीमांचल के 4 जिलों में चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितनी सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि तमाम दलों ने सीमांचल की अनदेखी की है, जिसकी वजह से इस इलाके में गरीबी दूर नहीं हुई और पूरा इलाका पिछड़ा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ सियासी गतिविधियां तेज हो गई। चुनाव को लेकर नए नए राजनीतिक समीकरण बनते जा रहे हैं। अब बिहार के महागठबंधन में शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल हो सकती है। शनिवार को JMM नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पटना में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद और CM नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश और लालू से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी बिहार में बीजेपी के विरोधी खेमे के साथ जुड़ना चाहती है। शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुलायम की ओर भी हाथ बढ़ाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत मुलायम सिंह से मुलाकात भी की। उन्होंने दावा किया कि सीमावर्ती इलाकों में उनकी पार्टी की अच्छी पकड़ है और बीजेपी को रोकने के लिए उन्हें साथ लड़ना चाहिए। शिबू सोरेन ने कहा कि जरूरत आने पर वह एक बार फिर पटना आएंगे। आपको बता दें, इससे पहले JMM ने बिहार में सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान किया था। बिहार चुनाव आते ही हर जगह पोस्टर और होर्डिंग छा गए हैं, लेकिन सिवान के बिंदुसार हामिद गांव के लोगों ने पोस्टर लगाकर लोगों से चुनाव के बहिष्कार की अपील की है। दरअसल 50,000 की आबादी वाले इस गांव को आज भी बिजली, पानी और साफ सफाई जैसी जरूरी सहूलियतें नहीं मिल रही हैं। गांव को देखने पर टूटी सड़कें, गंदगी से भरी नालियां और बिजली आपूर्ति के बुरे हालात दिखाई देते हैं। इसी वजह से गाँव वालों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक होटल के रेस्टोरेंट में भीषण सिलेंडर विस्फोट में 89 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। ये हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि पेटलावद इलाके में जिस रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटा, वो एक बड़ी इमारत में बना था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेस्टोरेंट के बगल में एक घर में खनन में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री रखी थी, जिसमें डिटोनेटर और जिलेटिन रॉड शामिल है। सिलेंडर फटने के बाद ये भी चपेट में आई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। विस्फोट के बाद इमारत मलबे में तब्दील हो गई। दिल्ली में डेंगू से बच्चे की मौत से दुखी माँ बाप ने खुदकुशी कर ली है। अविनाश राउत नाम के बच्चे की 7 सितंबर को बत्रा अस्पताल में मौत हो गई थी। बच्चे के माँ बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने घर की छत से कूदकर जान दे दी। आरोप है कि बच्चे के इलाज में देरी हुई और उसे कई अस्पतालों ने दाखिला नहीं दिया। आखिरकार 5 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को बत्रा अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन 7 सितंबर की देर रात उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा था कि बेटे के बिना नहीं रह सकते। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम भले ही डेंगू को लेकर हालात काबू में बता रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1269 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 4 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। लाडोसराय इलाके में 7 साल के बच्चे अविनाश की डेंगू से मौत के बाद IBN7 ने डेंगू के फैले पंख का रियलिटी चेक किया। सरकारी अस्पतालों में किए गए इस रियलिटी चेक में साफ तौर पर दिखा कि डेंगू की वजह से हालात कितने बेकाबू हैं। पटेलों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल ने एक बार फिर दांडी यात्रा रद्द कर दी है। नवसारी जिला प्रशासन ने हार्दिक को दांडी यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यात्रा रद्द कर दी गई। दांडी यात्रा रद्द किए जाने के बाद पाटीदार समाज की तरफ से सरकार को सोमवार शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है। पाटीदार समाज का कहना है कि अगर सोमवार शाम तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो मार्च होगा। उनकी मांग है कि अहमदाबाद में हुए आंदोलन में पुलिस कार्रवाई में शामिल अधिकारी सस्पेंड किए जाएं और हिंसक झड़प के दौरान दर्ज हुए मामले वापस लिए जाएं। सोमवार को पाटीदार आरक्षण कमेटी की मुलाकात CM आनंदीबेन पटेल से होगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में चारों पदों पर बीजेपी समर्थित एबीवीपी ने कब्जा कर लिया है। चारों सीटों पर एबीवीपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जबकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई तीसरे नंबर पर रही। पिछले साल भी डूसू पर एबीवीपी का ही कब्जा रहा था। इस बार के चुनाव में भी एबीवीपी ने कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई और आम आदमी पार्टी समर्थित सीवाईएसएस को हरा दिया है। एबीवीपी के लिए सत्येंद्र अवाना ने प्रेसिडेंट, सनी डेढ़ा ने वाइस प्रेसिडेंट, अंजलि राणा ने सेक्रेटरी और छत्रपाल यादव ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर जीत हासिल की। मुंबई के लोग पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहे हैं। कम बरसात के चलते मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों के पानी का स्तर बहुत घट गया है। पानी की इसी कमी को देखते हुए बीएमसी ने पानी की सप्लाई में 40% की कटौती कर दी है। कमर्शियल इलाकों में ये कटौती 50% तक कर दी गई है। नौबत ये आ गई है कि लोगों को बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। बीएमसी का कहना है कि अगर सितंबर में भी बारिश नहीं हुई तो पानी की कटौती और बढ़ सकती है। वाराणसी के लक्सा इलाके में स्थित 7 मंजिला ईश्वर टावर में भीषण आग लगने से कई परिवार आग की लपटों में फंस गए। आग की सूचना मिलने पर पहुंची आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों से करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। आग तीसरी मंजिल पर स्थित साड़ी की गद्दी में लगी थी। आग की लपटों में 10 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। तीसरी और चौथी मंजिल आग की लपेट में थी। मौके पर पहुंची आला अधिकारी ने बताया कि स्थिति अब सामान्य है। सूत्रों के मुताबिक गोवा एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने गोवा को अपना नया बेस बना लिया है। गोवा में 6 से ज्यादा आतंकियों ने पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग ली है ताकि वो आसमान से आतंकी हमले को अंजाम दे सके। सूत्रों के मुताबिक 8 से ज्यादा आतंकी अब भी गोवा में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये आतंकी विदेशी सैलानियों के लिए गाइड के तौर पर काम कर रहे हैं। ये खुलासा आतंकी आफाक और सद्दाम से गोवा एटीएस की पूछताछ में हुआ है। अब गोवा एटीएस ट्रेनरों से पूछताछ कर रही है। पूरे देश में 1965 में पाकिस्तान पर भारत की हुई फतह का जश्न मनाया जा रहा है। इसी जीत का जश्न भारतीय नौसेना की टीम कुछ अलग तरीके से मना रही है। दरअसल कोच्चि में 1965 भारत पाक युद्ध में सेना के योगदान को दर्शाते हुए नौसेना के जवान बाइक पर 5 दिन के सफर पर निकले हैं। नौसेना के जवान दक्षिण भारत में कोच्चि से लेकर कन्याकुमारी तक सफर करेंगे और 1965 युद्ध की 50वीं वर्षी के मौके पर भारतीय सेना के योगदान के बारे में लोगों तक पहुँचाएंगे। लद्दाख में चीन ने फिर भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। चीन की पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी का दस्ता बुर्द से इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा लांघकर भारत में घुस आया और इलाके में टेंट गाड़ दिए। दरअसल चीनी सेना ने पेट्रोलिंग लाइन के नजदीक वॉच टावर बना लिया था। शुक्रवार को भारतीय सेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने मिलकर टावर को उखाड़ फेंका। इसके बाद दोनों तरफ फौज की तादाद बढ़ने लगी। गौरतलब है कि चीन बुर्द को अपना हिस्सा बताता रहा है, जबकि भारत हमेशा इसका विरोध करता है। बता दें कि इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह 15 सितंबर से 17 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। चौथे वनडे में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर 5 वनडे मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 300 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इंग्लैंड ने 10 गेंद शेष रहते ही मैच जीत लिया। आज भारत की टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी यूएस ओपन के महिला डबल्स का फाइनल मुकाबला खेलेगी। सानिया और हिंगिस का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की केसी डिलाक्वा और कजाकिस्तान की यारोस्लावा स्वेदोवा से होगा। इस जीत के साथ ही सानिया और हिंगिस की जोड़ी लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल खिताब जीतने से महज एक कदम दूर है। यूएस ओपन के फाइनल मैच में टेनिस जगत के 2 दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच ने जहां डिफेंडिंग चैंपियन मारिन क्लिंच को 6-0, 6-1, 6-2 से हराया, तो रॉजर फेडरर ने स्विस खिलाड़ी स्टेन वावरिंका को 6-4, 6-3 और 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। यूएस ओपन के महिला वर्ग सेमीफाइनल में टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सेमीफाइनल मुकाबले में सेरेना विलियम्स को गैर वरीयता प्राप्त इटली के रोबर्टा विंची ने 3 सेट तक चले मुकाबले में 2-6, 6-4, 6-4 से हरा दिया। जापान की राजधानी टोक्यो में 5.4 तीव्रता का भूकंप आने से अफरा तफरी मच गई। तीव्रता कम होने की वजह से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, हालांकि लोगों के घरों में रखा सामान हिलने लगा था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों ने रॉकेट से हमला किया। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विद्रोही लगातार दमिश्क शहर को निशाना बना रहे हैं, जिसमें आम लोगों की जान जा रही है। इराक के किरकुक प्रांत में पशमर्गा लड़ाकों ने आईसिस आतंकियों के कब्जे से 10 गांवों को आजाद करा लिया। इस अभियान में आईसिस के 40 आतंकी मारे गए, जबकि 13 पशमर्गा लड़ाके की मौत हो गई है। 47 लड़ाके घायल भी हुए हैं। मेक्सिको में 2 ज्वालामुखियों में अचानक से हलचल शुरू हो गई। इसमें से कोलीमा ज्वालामुखी मेक्सिको की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है, जिसमें ये राख और धुएं के गुबार निकल रहे हैं। दूसरी पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी में वश्म और गैस निकल रहा है। कनाडा में एक पिता ने अपने 9 साल के बच्चे को
उसके जन्मदिन पर भालू का शिकार करना सिखाया। शिकार करने के इस वीडियो के सामने आने के बाद से हंगामा खड़ा हो गया है। हालांकि शिकार करने का ये वीडियो मई 2014 का है, लेकिन मामला अभी तूल पकड़ता जा रहा है। आरुषि मर्डर केस पर आधारित मेघना गुलजार की फिल्म तलवार को आरुषि के माता पिता ने देखने की मांग की है। मेघना ने भी कहा है कि उन्हें फिल्म की किसी भी पार्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें फिल्म की सच्चाई का पूरा भरोसा है। अनीस बज़मी की वेलकम बैक ने 7 दिन में 74 करोड़ की कमाई कर ली है। इस फिल्म में अनिल कपूर, नाना पाटेकर और जॉन इब्राहिम मुख्य किरदार में हैं। ये फिल्म वेलकम का सीक्वल है, जिसमें जॉन इब्राहिम की जगह अक्षय कुमार नजर आए थे। रणवीर सिंह ने कपिल शर्मा के शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल होस्ट करने से मना कर दिया है। बकाया बताया ये जा रहा है कि शो के लिए रणवीर ने काफी मोटी रकम की मांग की थी। हालांकि रणवीर का कहना है कि बाजीराव मस्तानी में व्यस्त होने के कारण उन्होंने इस शो के लिए मना किया। कंगना रनौत को इंडियन एम्बेसडर ऑफ पेरिस ने एक डिनर पार्टी का न्योता दिया। कंगना फिलहाल पेरिस में अपनी फिल्म क्वीन के प्रीमियर के सिलसिले में गई थीं। सूत्र बताते हैं कि कंगना इस डिनर पार्टी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने खुलकर हरी झंडी नहीं दी है।